अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा इलियास है और मैं फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। पीएमसी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2022 का एमडी कैट भी उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे 2021 का एमडी कैट हुआ था। एक ऑनलाइन एमडी कैट की बेहतरीन प्रिपरेशन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो सकती है। ताबीर एकेडमी जो कि डोगर बुक्स का एक इनिशिएटिव है, उस पर आपको मिलता है एक ह्यूज क्वेश्चन बैंक जिससे आप तमाम सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देर ऑफरिंग अ 30-day बंडल जिसमें आपको जो है हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को भी मिलता है। आपको एक लर्निंग बॉक्स का फीचर भी दिया जाता है जिसमें आपको जो है हर सवाल के हर आंसर की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। इसके अलावा ये बंडल जो है इंतहाई इकोनॉमिकल है, 4500 रुपीज में है। बाकी एकेडमीज के कंपैरिजन में बहुत ये इकोनॉमिकल और चीप भी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप भी इसको यूज कर सके तो आप tabeeracademy.com पे जाके आप इसका फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाकई यूजफुल लगता है तो आप डॉक्टर हमजा का प्रोमो कोड यूज करके इस पे 15% डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मेरा एमडी कैट का सफ़र काफ़ी लंबा रहा क्योंकि मैंने एफएससी 2018 में पास कर ली थी और एफएससी में मेरे कॉलेज में बायोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स थे। किप्स कॉलेज से मैंने एफएससी की थी और मतलब मैंने किप्स कॉलेज को ज्वाइन किया तो मुझे एक पढ़ने का मेथड समझ में आया कि किस तरह से पढ़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मतलब पढ़ने की रूटीन अच्छी बनती गई। फिर मैं मतलब अपर लेवल पे जाती गई और एफएससी में अच्छे मार्क्स आए थे। उस टाइम पे 2018 में मेरे मार्क्स थे 1001 और एमडी कैट में मेरे मार्क्स 800 और कुछ आए थे, मतलब बुरे मार्क्स थे और उसकी वजह से मेरा एग्रीगेट 84 बन रहा था। काफ़ी डिसहार्ट हुई मैं क्योंकि एक उम्मीद थी कि डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी और अपने मतलब दिल में भी आ गया था कि नहीं कुछ करके दिखाना है, डॉक्टर बनना है। तो मैंने भी सोचा हुआ था कि डॉक्टर बनूँगी इंशाल्लाह, लेकिन एडमिशन हुआ और एग्रीगेट काफ़ी थोड़ा बना था तो मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी और डिप्रेस्ड रहती थी काफ़ी। फिर मुझे एडवाइस दी सबने कि तुम रिपीट कर लो, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा हो जाएगा। मैंने सोचा ठीक है कर लेती हूँ रिपोर्ट। तो मैंने रिपीट किया, एक साल घर में रह के मेरे मार्क्स अच्छे आए थे और मेरा एग्रीगेट 84 से 90 पे चला गया था 2019 में और नम्स में मेरे 180 प्लस मार्क्स आए थे। लेकिन वहाँ पे भी एफएस में इतने मार्क्स नहीं थे कि मेरा एडमिशन हो जाता और उस टाइम पे एग्रीगेट बहुत ज़्यादा था तो यूएचएस में भी नहीं हुआ और नम्स में भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने साथ में बीएस ऑनर्स में एडमिशन ले लिया शेख ज़ायद में और साथ साथ फिर मैंने एमडी कैट को टाइम देना शुरू कर दिया। मेरी रूटीन में इस तरह होता था कि मैं फ़र्स्ट टाइम कॉलेज में जाती थी, कॉलेज से मैं 11-12 बजे फ्री होकर उसके बाद बस मेरा मेन फोकस होता था कि मैंने एमडी कैट पढ़ना है। रेस्ट करके एमडी कैट शुरू कर देती थी और थोड़ा बहुत सो लेती थी बीच में। पावर नैप ज़रूरी होते हैं आपके लिए, इससे आपको पढ़ने में भी हेल्प मिलती है और दूसरा ये जो आप पढ़ते हो वो आपके माइंड में रहता है। और फिर मगरिब के टाइम फिर मैंने उठ के पढ़ना स्टार्ट करना और रात को कोई 1-2 बजे तक पढ़ना, इस तरह होता था। और मतलब मेरा मेन फोकस यही था कि मैंने बस एमडी कैट क्रैक करना है और मैंने एमडी कैट पढ़ना है। तो दिन रात बस मैं एमडी कैट पे लगी रहती थी, बहुत फोकस्ड होकर पढ़ा मैंने एमडी कैट को और अपने डायरेक्शन या अटेंशन कहीं और डाइवर्ट नहीं होने दी। एमएलटी में भी मैं थी लेकिन मेरा मेन फोकस एमडी कैट था। एमडी कैट का टेस्ट हुआ, मेरे अच्छे मार्क्स आए। 2020 में मेरे मार्क्स थे 183, लेकिन वहाँ पे भी इशू आ गया था कि मेरे एफएससी में 1001 थी क्योंकि मैंने एफएससी इम्प्रूव नहीं की हुई थी तो जिसकी वजह से कि एडमिशन नहीं हुआ फिर से। फिर मैंने दोबारा से 4th टाइम दिया और 2021 में और मतलब इतना फोकस नहीं थी मैं, तब मेरे मार्क्स आए 176 और फिर एग्रीगेट इतना नहीं बन रहा था क्योंकि सबको 1100/11 मार्क्स मिले हुए थे तो इतना मेरा बन नहीं रहा था। लेकिन फिर पीएमसी ने पॉलिसी दी कि आप लास्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकते हो 50-50 वाली, तो मैंने उस बेस पे अप्लाई किया। मेरा एग्रीगेट बन गया 90.23 और फेडरल मेडिकल कॉलेज में भी हो गया और शेख ज़ायद में भी मेरा एडमिशन हो गया। तो मेन बात यह है कि जब आपने कोई भी गोल अचीव करना हो तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है।
कंसिस्टेंसी से मतलब ये होता है कि आपको पता हो आपका गोल कौन सा। दूसरे नंबर पे आपने उस गोल पे कंटिन्यूसली वर्क करना है जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर लेते, और उसको अचीव करने के बाद अपना हायर गोल सेट करें और उसके ऊपर काम करें। ये बिल्कुल भी नहीं है कि एमडी कैट बहुत मुश्किल है या आप इसको क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये बस माइंड में हम लोगों ने लिमिटेशंस बनाई होती हैं, बस ऐसे कोई लिमिट्स नहीं हो सकती कि एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेन फोकस आप स्टडीज़ पे करो। अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में हो तो यूनिवर्सिटी लाइफ को भी लेकर चलो, लेकिन अपनी मेन फोकस एमडी कैट हो के आपने इसको इतने घंटे पढ़ना है, और जितना भी टाइम दो स्टडी को। ये नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे आपके माइंड में बातें चल रही हैं, ये वो सारा कुछ, और आपसे इतनी अच्छी स्टडी नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता। आप 4 घंटे भी पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और वो आपके लिए इनफ है। तो बात करते हैं बुक्स की। बुक्स मैंने टेक्स्ट बुक पे मेरा फोकस था। मैंने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ी थी। उसके बाद मैंने किप्स की बुक से प्रिपरेशन की थी। फर्स्ट टाइम मैंने जो एडमिशन लिया था एमडी कैट के लिए, वो मैंने किप्स सेशन अटेंड किया था। उसके बाद तो मैंने मतलब खुद ही स्टडी किया था जब भी मैंने प्रिपरेशन की थी। इसमें यह था कि मैंने सईद एमडी कैट को फॉलो किया हुआ था, उनका ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स थी, जितने भी लेक्चर्स होते थे, जितने भी टेस्ट होते थे, स्टेप के, किप्स के, स्टार्स के, सब आ जाते थे। तो मैं सब वो एक दिन में, मतलब मेरा टारगेट होता था कि 1000 MCQs में सॉल्व कर लेती थी। और मेन फोकस मेरा टेक्स्ट बुक पे था। टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ती थी, उसके बाद नोट्स अच्छे से पढ़ती थी, और फिर मैं प्रैक्टिस करती थी MCQs की। और यूनिवर्सिटी लाइफ का ये है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जाती थी, लेकिन मेरा मेन फोकस एमडी कैट पे था। मतलब मेरा ये होता था कि मैंने आके यही पढ़ना है, जाते वक्त ये पढ़ना है, बस। यूनिवर्सिटी लाइफ में बाद में जो एग्ज़ाम्स वगैरह हुए वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के पास कर दिए थे, लेकिन मेरा मेन गोल यही था कि मैंने एमडी कैट को क्रैक करना है। और फोकस में इस तरह से रही थी कि जब आपके दिल में एक चीज़ के लिए ख्वाहिश आ जाती है ना, एक विश पैदा हो जाती है, तो फिर आप उसके लिए ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देते हो। आप गिरते हो, उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा के लिए मतलब गिर गए हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, या आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो दूसरे स्टूडेंट्स में है, या ये कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक दफ़ा गिर गए हो तो आप उससे कुछ सीखो और उठो दोबारा से। अगर दोबारा गिरो फिर उठ जाओ, और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो किसी चीज़ के लिए, किसी ना किसी चीज़ की विश रखो अपने दिल में, और वर्क हार्ड करो, स्मार्टली वर्क करो, और अपने ड्रीम के लिए काम करो।